नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। लोक संस्कृति और मेलों पर चर्चा की कड़ी में आज तीसरी कड़ी प्याला का मेला, और इस बारे में भी हमको बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र नारायण जी। हम उनसे सीधे मुखातिब कराते हैं योगेंद्र नारायण जी से। नमस्कार। इस जी। मेले पर चर्चा करने से पहले हम लोग दो मेलों पर चर्चा कर चुके हैं। एक भेला का मेला या भेलवा का मेला और दूसरा लोटा भंटा का मेला। जी। तीसरा मेला जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो प्याले का मेला है। तीनों मेलों में एक अंतर दिखाई देगा। भेला का मेला या भेलवा का मेला किसी धर्म मजहब से नहीं जुड़ा है। वो एक तरफ तो दीपावली की रात को लगता है, दीपावली वाले दिन लगता है 24 घंटे का, जबकि इसका दीपावली से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी तरफ जौनपुर में जो मेला लगता है वो भेलैया दरगाह पर लगता है जी। तो इसका भी अब भेलैया मेला में इस भेलैया जो शब्द है उसकी वजह से दरगाह प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध हुआ। उसका दरगाह नामकरण भी जबकि वो अलग चीज है, वो एक आस्था और मजहब से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मेले का या भेलैया ने उस मेले पर अपना कब्जा बना लिया। उस दरगाह को ही उसका नामकरण ही हो गया भेलैया मेला। तीसरा मेला जो है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं प्याला का मेला है। प्याला का मेला, इस मेले पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। कोई धार्मिक या मजहबी इस पर कब्जा नहीं है। यह अद्भुत मेला इस सिलसिले में है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये प्रचलित है धोबियों का मेला। जी। इसको लोग कहा अरे अच्छा वो प्याले का मेला, धोबियों का मेला। ये भी भाद्रपद में ही लगता है। और भाद्रपद में, अरे भाद्रपद ये मार्गशीर्ष में, ये अगहन में, अगहन में ही लगता है। जी जी। तो ये जिस दिन लोटा भंटा का जब खत्म होता है उसके एक दिन पहले लगता है। एक दिन पहले। तो ये मेला लगता है चौका घाट पर वरुणा नदी के किनारे। लेकिन ये जिसको धोबियों का मेला कहते हैं जी, हाँ, उसके बारे में है। और प्याले का एक और मेला लगता है जो एक दिन के अंतर पर, वो है भेलवरिया शिवपुर के पास। अच्छा। वो है धरकारों का मेला। धरकार जिसको हम लोग बेनबंसी कहते हैं। हाँ। तो बेनबंसियों का मेला। अद्भुत दोनों मेले हैं। दोनों में किसी देवी देवता की पूजा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जो वरुणा के किनारे मेला लगता है, इस मेले में केवल एक आटे से चौक पूरा जाता है, उसमें 5, 7 या 9 तक मिट्टी के उर्वे रखे जाते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा शराब उड़ेला जाता है। फिर उसको माला चढ़ाया जाता है, जो जिसकी मनौती है उस हिसाब से। और उसी के बाद एक खास जमात के लोगों की प्रतीक्षा होती है कि वो आ जाए और वहाँ पर ढपाली बजाए। अच्छा, ढपाली। हाँ, तो ढप या ढपाली जिसको कहते हैं वो अपना बजाते हैं और तब वो पूजा संपन्न हो जाती है।
उसमें जो मनौती उनौती माने हैं उसका वो सब हो जाता है, या जो मानना है उनको मान लेते हैं। तो मूलतः इसी किसी देवी देवता का नहीं, किसी मूर्ति का नहीं, लेकिन जो धोबी समाज या इस मेले में जो शामिल होते हैं लोग, जी पहले वही बता दूं कि इसमें केवल धोबी नहीं शामिल होते, इसमें 5-6 जातियों के लोग शामिल होते हैं। तो एक तो इसमें धोबी तो है ही हैं, कसेरा, अच्छा जायसवाल, डोम, केसरी, पंडा और डफाली, ये 5-6 जातियां हैं जिसके लोग उस मेले में, जिन्हें आस्था के साथ उस मेले में जिनकी उपस्थिति होती है। जी जी लेकिन जो जो जिसकी जो मन्नत है, कोई अपने बच्चे का मुंडन वहाँ कराता है, कोई कुछ कराता है जो है, और फिर वहाँ पर खाना पीना भी लेके जाते हैं, वहाँ उसकी पूजा वूजा भी करते हैं, उसको भोजन भी बैठ के करते हैं। तो पूजा आखिर वो बस वही जो बताए हैं वही पूजा है। मूलतः ये जो इनके जो जिनको मानते हैं वो कालका है, कालका, और दूसरा है सहजा। अब इस पर विवाद हो, कालका कोई इनकी मूर्ति नहीं है, हम जिसको काली कहते हैं जी या उस तरह की कोई देवी नहीं है। इनकी कालका कुछ अलग है, जिनका कोई रूप नहीं है, लेकिन उसकी पूजा करते हैं। और एक दूसरा है सहजा। अब सहजा भी कोई देवी नहीं है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ है कि सहजा, कुलजा, माला, डाकिनी, साकनी, जी। ये सब जो है तो उसमें। लेकिन अगर आप जरा सा ध्यान देंगे या ध्यान और पता लगाएंगे जी तो ये दोनों बौद्ध देवियां लगती हैं। अच्छा बौद्ध परंपरा से ये जुड़ा मामला है, जो कि धीरे धीरे वहाँ से तो कटा, और ये जो ब्राह्मणियन सभ्यता रही उससे भी जुड़ नहीं पाया, क्योंकि इनको छोटी जात का माना जाता है। जी 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 है निम्न जाति का, मेहनतकश जाति है, जी जी तो यह उनसे जुड़ नहीं पाए। हालांकि समाज में इनकी उपयोगिता सर्वाधिक है। हाँ अगर इस समुदाय के लोग किसी भी समाज के साथ न जुड़े तो उनका काम नहीं चलेगा। जी है अगर जो है इसमें कसेरा बर्तन न बनाए, जायसवाल शराब और ये जो करता है, डोम है, केसरी जो है वो तो बणिक समाज में आता है, जी डफाली, धोबी, ये सब जो है। अब इसमें 4 जिसको 5 जो है, और सब तो जातियां हिंदू समाज जिसको कहते हैं आजकल जी उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक डफाली जो है वो मुसलमान होता है। अच्छा तो इसको किसी एक मजहब या से आप नहीं जोड़ सकते। अगर डफाली आकर के डफ न बजाए तो पूजा पूरी नहीं हुई। ये हिंदुस्तान की आत्मा को झलकाता है। हाँ, ये जो है यहाँ पर वो अद्भुत मेल चलता है, और ये मेल जो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है या खत्म हो रहा है उसकी ओर वो आपको बता रहा है। ये इस तरह की जो पूजा जो चल तो रही है बहुत लंबी, सिद्धों से नाथों से होते हुए, और यहाँ आती है जोगियों तक। जी तो जोगियों को तो अब दरकिनार कर दिया गया है। जो जोगी संप्रदाय था, जो सारंगी बजाती, गेरुआ वस्त्र पहने, एक कंथा बगल में लटकाए, सारंगी बजाते हुए, और भरथरी और गोपीनाथ के गीत गाता रहा। जी महाराजा भरथरी और राजा गोपीचंद। तो भरथरी जो है नाथ संप्रदाय के थे, गोपीचंद भी नाथ संप्रदाय के थे। तो लेकिन इनमें जो इनका संख्या जो था वो हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर थे। जोगी जो है हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जी जी लेकिन जोगियों की उस पुरानी परंपरा जो हम लोगों ने देखा है बचपन में,
और अभी भी गांव देहात में भूले भटके कुछ जोगी दिखाई दे जाते हैं, नहीं तो पहले तो रोज जोगी घूमते हुए दिखाई देते रहे, राजा भरथरी और पिंगला के गीत गाते हुए। चाहे वो हिंदू जोगी हो चाहे मुसलमान, उसका विषय वस्तु एक ही होता रहा। तो अब तो वो खत्म हो गए, और जिस संप्रदाय से जुड़े थे नाथ संप्रदाय, उधर से भी इनको हतोत्साहित किया गया, और धीरे धीरे ये जगह जगह गृहस्था के रूप में बसते गए। अच्छा। गृहस्थ हो गए और अलग अलग पेशा अपना लिया। जी जी। कहीं पर बुनकरी करने लगे, कहीं सूत का धंधा करने लगे, कहीं कुछ और धंधा करने लगे। लेकिन मूलतः यह उस मिश्रित व्यवस्था की उपज है जी जी। जो आसाम से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से होते हुए पूरे राजस्थान तक फैली हुई थी, जो कि एक नई संस्कृति विकसित हो रही थी। जी जी। उससे जुड़े हुए थे। अगर हम कभी कहें कि हिंदुस्तान विश्व गुरु जी जी। बनेगा, तो जो विश्व गुरु बनेगा वो कोई ब्राह्मणियन धर्म का विश्व गुरु नहीं बनेगा, या केवल बौद्ध ही नहीं बनेगा। वो इस मिश्रित व्यवस्था से जो निकलेगा, तैयार होता जी। हो रहा था, विश्व गुरु बनने की क्षमता उसमें थी, जिसको हतोत्साहित किया गया, हतोत्साहित किया जा रहा है। जी जी। उसी परंपरा में ये प्याले का मेला है, चाहे वो जोगियों का या धोबियों का हो कहा जाए, और चाहे ये बेनुवंशी यानी धरकारों का कहा जाए। जी जी। अब बेनुवंशी जब हम कहते हैं तो बेनुवंशी का क्या मतलब होता है? राजा बेनु थे। राजा बेनु ने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया। उन्होंने, अब जब वो राजा बने, ये मनु की वंश परंपरा के, मनु शुरुआती दौर के राजा हैं, और उनके बाद जो है पृथु होते हैं, जिनको हम लोग खूब जानते हैं, पृथु के बारे में, महाराजा पृथु के बारे में। तो ये बेनुवंशी जो है, बेनु ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, पूजा प्रसाद ये वो सब पर उसने नियंत्रण लगाया। कहा कि नहीं, तो इससे जो यहाँ जो उस समय स्थापित व्यवस्था थी उसको बुरा लगा। जी जी जी। और उनको धीरे धीरे उन्होंने बेनु को मार दिया। लेकिन अब बेनु को कोई संतान नहीं थी, तो उनके भुजाओं के मंथन से, उनकी भुजाओं को मथा ऋषियों ने, तो उससे पृथु पैदा हुए। जो स्थापित व्यवस्था थी उसके अनुरूप थे, और वो जो है राजा बने, और पृथु का खानदान लंबा चला, जिसमें बहुत से लोग आते गए, और हम सब लोग एक तरह से उसी अपने को मानते हैं। तो ये बेनु जो है, इनको जब इनके एक पुत्र को, जिनको या बेनु को ही निष्कासित कर दिया गया राज्य से, तो ये जो है इनके जो जंगल में संतानें पैदा हुई, वो जंगल के राजा हो गए। तो उसमें धरकार भी हो गए, ये वो जो बांस का काम करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो ये कामगर तबका एक जो है जातीय व्यवस्था में तैयार होता गया। तो धरकार, अब बेनु तो एक बहुत घटिया शब्द हम लोग मानते हैं, लेकिन उसी से एक जो धरकार बनाता है बेना जी है, बिना बेना के तो गर्मी में, जेठ में आपका काम नहीं चलता रहा। उस समय जब बिजली के पंखे और ये सब नहीं थे, तो बेना डुलाने का काम जो करता और था। जब जेठ शुरू होता रहा, और जिसको हम लोग कहते हैं सतुआ संक्रांति जी, उस संक्रांति काल में जो दान दिया जाता रहा, मिट्टी का घड़ा और ये सत्तू, जो उस समय नई चीज पैदा हुई रहती रही, आम का जो भी कटा रहता रहा, सब उसका सत्तू बनता रहा। आम भी आ जाता रहा फलों में, जो कि जिसको हम लोग फलों का राजा मानते हैं। तो सारी चीजें आती रही, उसके साथ साथ बेना भी आता, बेना भी जी दान दिया जाता रहा। हाँ। बिना बेना के
काम नहीं चलता रहा, मेरा मस्त था, जरूरी था। हाँ तो वो उन्हीं की संतान है, लेकिन ये उस व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए जो उस समय की स्थापित व्यवस्था थी, जी जी या जो जिस व्यवस्था में हम लोग भी जी रहे हैं उस व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए, और इनको समाज में हीन से हीनतर माना गया। यानी न तो जो व्यवस्था है जो जिसको आप हिंदू समाज कहते हैं, जिसमें ब्राह्मणियन व्यवस्था, ब्राह्मण समाज, उसमें न तो धरकारों को स्पृश्य माना गया और न तो धोबियों को, जी जी धोबियों को भी अस्पृश्य माना गया। हाँ और ये जो शामिल इसमें हो रही हैं जातियां, चाहे वो कसेरा हो, चाहे वो डोम हो, ये इनको भी हीन दृष्टि से देखा गया। जी जी इनकी जाति व्यवस्था में इनकी स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। और तीसरी बात इसमें की है, ये प्याले से जुड़ा हुआ है, शराब से जुड़ा हुआ है। हाँ तो शराब पीना हमारे यहाँ तो कुछ नहीं था, शराब तो पीते ही थे लोग, जी राजा महाराज पीते रहे, तो उनको तो दोष नहीं था। लेकिन ये जो जिनका जो समाज जहाँ पर जुड़ता रहा साल भर में एक बार, जी जी वहाँ पर प्याला ही जो है महत्वपूर्ण था, शराब ही था जिसके जिसके साथ ये लोग बैठते रहे। और धीरे धीरे वो जो है कालका और सहजा, लेकिन ये कालका और सहजा ये 200-400 वर्ष की बात तो है नहीं, ये भी 2000 साल कम से कम तो हुआ, 1500-2000 साल की बात है। अब सिद्ध संप्रदाय और सिद्धों के बारे में और नाथ संप्रदाय और इनके बारे में विशेष अध्ययन किया जाए तो ये सारी चीज़ें खुलती जाती हैं। अब एक धोबिन है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो है कि शादी ब्याह में जब जिस कन्या की शादी है सिंदूर दान होती है, तो उसको जो है धोबिन जो है सिंदूर देती है अपने माथे से, अपने माथे का सिंदूर जो है उसको लगाती है और उसके अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। धोबिन है वो, जिसको हम अस्पृश्य मानते हैं, जाति व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर मानते हैं, लेकिन उसका सिंदूर लेने में हमें नहीं पड़ेगा। ये धरकारों की भी वही स्थिति है। ये घुमंतु जाति रही है पहले, अब कहीं कहीं बस गई है, जहाँ इनको बांस मिलेगा, जहाँ पर इनको सरकंडा मिलेगा, सूप बनाना, बांस की डलिया, बांस के और सामान बेना, ये सब बनाते हैं, और जहाँ उपलब्ध होता है वो वहाँ पर रहते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा तो जो शिवपुर बाईपास पर जो पुल बना है, हाँ। बाईपास जो ओवर ब्रिज है, जी जी उसके नीचे हमने देखा है कि वो बैठ करके बनाते रहते धंधा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनका जो मेला स्थल था, जो भेलवरिया में, जहाँ पर शिवपुर में ये जुटते रहे धरकार लोग, हाँ बड़ा क्षेत्र था, करीब करीब 1 किलोमीटर के दायरे में। हमने जो पहली बार देखा था तो बड़ा था, बगीचा था आम का, उसमें इनका मेला लगा था। ये हम करीब 84-85 में हमने इनका ये मेला देखा था, और तब से और अब जब देखा है तो उसमें बहुत अंतर आ गया है। अब तो इनके मेले के लिए जगह ही नहीं बचा है, इनके मेले के लिए जगह ही नहीं बचा है। अब ये किसी के परिसर में, उसके कैंपस में, ये एक जहाँ जगह पाते हैं या सड़क पर मेला लगाते हैं, वही दौरी, छिटवा, सूप यही बेचते हैं। और धोबियों का मेला जिसको कहते हैं, प्याले का मेला, जो रात यहाँ पर लगता रहा चौका घाट पर, वो तो और बदतर स्थिति में है जी। वो इसलिए कि बरुणा के पूरे तट पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, प्लाटिंग करके सब बेच दिया गया है। अब वहाँ पर मेले के लिए जगह ही नहीं बची। जो बरुणा पर पुल है उसके दोनों तरफ ये मेला फैला रहता रहा और सड़क तक होता रहा। तो वहाँ तक जाने के लिए तो अब जो है आपको पूछना पड़ेगा कि हमें उस मेले तक जाना है, किधर से जाएं। तो उधर से हो करके दूसरी कॉलोनियों से होते हुए
आप वहाँ पर पहुँचेंगे। और वो भी गंदा रहता है उसको। ये जब मेला के पहले इसके जो इस समय लोग हैं मुखिया, जिससे कि हमारी बात भी हुई रही, वो थे नंदूराम कनौजिया, और उनके सलाहकार थे राजू कनौजिया। इन लोगों ने बताया कि हम लोग किसी तरह से साफ कराते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। अब बहुत छोटा सा क्षेत्र बच गया है जहाँ पर कि वो मेला होता है। प्रशासन ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो खाली अब जैसे चल रहा है प्रशासन, वो तो उसके बारे में मुझे ठीक नहीं है बोलना। तो वहाँ पर वो मेला वही होता है। हमने वहाँ पर देखा अच्छे अच्छे घर की औरतों को अपने बच्चे का मुंडन करा रही हैं, कोई कुछ और करा रहा है, कुछ और करा रहा है। तो आश्चर्य हुआ कि इसको धोबियों का मेला कह करके नकार दिया जा रहा है। जिससे भी बात करिए कि अच्छा पहले का मेला वो धोबियों का मेला, बहुत अगर कुछ लोग जानने वाले हैं तो कहेंगे धड़कारों का मेला। लेकिन इस मेले की महत्ता जो है और इसकी उपयोगिता जो है उसको भुलाई जा रही है, उसको नकारा जा रहा है। जी, जैसे जिसे एक नया भारतीय समाज विकसित हो रहा था जी, उसको नष्ट किया जा रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दो मेलों के तहत ही तरह ही इस मेले की उपयोगिता, इस मेले से जुड़े जो बिरादरी के लोग हैं, जो भारतवंशी हैं, उनके बारे में, और आज जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने एकता की, अखंडता की, जातियों को जोड़ने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको लगातार तोड़ा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। आपने सही बताया कि स्थान तो रह ही नहीं गया है मेले का। महज चंद लोग जुड़ते हैं और अब ये धीरे धीरे मीडिया से भी गायब होता चला जा रहा है ये मेला। आज निश्चित तौर पर हम सबको अपनी इन थातियों को जोड़ करके ही इस देश को ज़्यादा सशक्त और समृद्ध बनाया जा सकता है। और जो आपने एक बात कही कि विश्वगुरु, तो विश्वगुरु वास्तव में इन सब के मिलन के साथ, इन सब के समावेश के साथ ही संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।